Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है मार्केट में, उन सब के बारे में बात करेंगे। प्राइस प्रेडिक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो इक्विटी मार्केट है, आपको सब स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो जो इक्विटी मार्केट है, अगर मैं यूएस के इक्विटी मार्केट की बात करता हूँ तो जो भी इंडाइसेस है, डाउ जोन्स ने रिसेंटली 50,000 का जो लेवल है वो पार किया था, तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। S&P 500 भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सारे जो है जो इंडाइसेस है वो इन ग्रीन है। नैस्डैक एक्चुअली ऑलमोस्ट 1% ऊपर है क्योंकि टेक स्टॉक्स में वापस से रीबाउंड आया है। तो यूएस का मार्केट जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं पे अगर हम ईयू का मार्केट देखते हैं, जो डैक्स हो गया, कैक हो गया, तो वो मार्केट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेजरली इन ग्रीन ही जो है मार्केट्स क्लोज हुए हैं। सिमिलर केस है चाइना एंड एशियन मार्केट्स में भी। जो चाइना मार्केट हो गया या इवन कोरियन मार्केट हो गया, तो वो सब भी इन ग्रीन ही क्लोज हुए हैं। और इवन अपना इंडियन मार्केट भी, निफ्टी एंड सेंसेक्स भी इन ग्रीन ही क्लोज किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन सबसे बुरा हाल तो अभी क्रिप्टो मार्केट का ही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो क्रिप्टो मार्केट है वो काफ़ी एकदम ही डाउन चल रहा है मार्केट। बिट थोड़ा बहुत रिकवरी आई है कि इतना हैवी सेलिंग के बाद, पिछले हमने जो 2 हफ्ते में हैवी सेलिंग देखा है, उसके बाद अभी जाके थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हुआ है, ऐसा मैं कहूँगा। बिटकॉइन जो है वापस से 70,000 का लेवल उसने रीगेन किया है। इथीरियम वापस से 22,000 के ऊपर आया है। तो मार्केट तो अभी मैं बोलूँगा कि अभी भी काफ़ी वॉलेटाइल है, हाईली वॉलेटाइल है, क्योंकि अभी भी मार्केट में ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज कल की बात है एक्चुअली, या आज की बात है, जहाँ पे बिटकॉइन ऑलमोस्ट 72,000 तक चले गया था, लेकिन वापस से गिर के 68,000 के लेवल्स पे आ गया था। तो बिटकॉइन अभी भी काफ़ी वॉलेटाइल है, क्योंकि पूरा क्रिप्टो मार्केट एक्चुअली काफ़ी वॉलेटाइल है। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी भी जो काफ़ी सारे आल्ट कॉइन्स है उन वो अभी भी इन रेड ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम 24 आवर्स का चार्ट देखें, अगर हम 7 डेज का चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें, या हम डेली चार्ट देखें, उन सभी पे जो आल्ट कॉइन्स है वो एक्चुअली काफ़ी डाउन परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ पे कंटिन्यूअस सेलिंग हमको दिख रहा है। अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर पे एकदम अपने हिस्टोरिक लोअर लेवल्स पे है। तो ये एक्चुअली काफ़ी कंसर्निंग है जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट परफॉर्म कर रहा है। मार्केट कैप गिर के 2.4 ट्रिलियन तक गिर चुका है। हमने जो पीक देखा था 4.5 ट्रिलियन के आसपास का, वहां से गिर के 2.4 ट्रिलियन तक गिर गया है। तो मार्केट ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा जो है मार्केट कैप क्रिप्टो का उड़ चुका है। अ, बात करते हैं कुछ लेटेस्ट क्या न्यूज़ एंड जो तो सॉरी, बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल जो है वो, तो एक ये जो न्यूज़ आर्टिकल है वो कॉइनपीडिया पे पब्लिश किया गया था। एंड जो एक इन्वेस्टर है मार्क यूस को, उनका एक इंटरव्यू रिसेंटली लिया गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम अभी जो है कंटिन्यूअसली जो ये जो क्लासिक साइकिल होता है उसके जैसा नहीं है, क्योंकि जब से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन आया है क्रिप्टोस में, तब से ये क्लासिक साइकिल नहीं रहा जो हम 4 ईयर साइकिल की हमेशा बात करते हैं, जहाँ पे हम बिटकॉइन के हाविंग के बाद एक अच्छा कुछ 400 डेज के बाद हम मार्केट काफ़ी अपना पीक लगाता है। उसके बाद से वहाँ पे उसके बाद से जो है मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ होता है। मार्केट जिसको हम बेसिकली क्रिप्टो विंटर बोलते हैं वो शुरू हो जाता है, एंड वहाँ से मार्केट अगेन कुछ सालों के लिए कंसोलिडेट करता है। लेकिन वैसा इस बार नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा ऑफ कोर्स बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, इथीरियम ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन जिस तरह के प्राइसेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट को लेके वैसा था नहीं। जब से इंस्टीट्यूशनल आया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें बिटकॉइन बिटकॉइन में या क्रिप्टो में घुसे हैं, तब से
प्राइसेस जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। हमने देखा है प्राइस जब भी बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, और जब गिरता है तो काफ़ी तेज़ी से गिरता है। ये जो लेवरेज पोजीशंस हो गए वो काफ़ी तेज़ी से लिक्विडेट होते हैं। ये हमने काफ़ी बार होता हुआ देखा है। छोटा मोटा भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आता है क्रिप्टो को लेकर, तो एक बहुत बड़ी सेलिंग हमने क्रिप्टो में आते हुए पिछले कुछ टाइम में देखा है। तो वो इसी चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत अपना कंसर्न शो कर रहे थे। तो उनका ये भी कहना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बिटकॉइन खरीदे थे जितना माइन हुआ था। मान के चलिए एक्स बिटकॉइन जो है एक साल में माइन होता है, एंड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने उसका 4x खरीदा था। एंड ये बेसिकली ये दिखाता है कि बेसिकली ये दिखा रहा है कि जो बिटकॉइन का जो सप्लाई है, जो भी एक्यूमुलेशन है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये जब थोड़ा बहुत भी मार्केट में सेलिंग आएगा, तो जब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए या इवन ईटीएफ्स हो गए, क्योंकि ईटीएफ्स में भी काफ़ी लोग पैसा डालते हैं, तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होता है, क्योंकि लोग जब अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेवी अमाउंट्स में पैसे निकाले जाते हैं। उनका एक और चीज़ उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन किया था कि बिटकॉइन अब हम जैसे अब स्पॉट ट्रेडिंग के लिए नहीं रहा। जिस तरह से हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते थे बिटकॉइन का, उस पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस पे हम लोग खरीदते थे, उस प्राइस पे सेल करते थे, वैसा रहा नहीं। जब से ये डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर मार्केट क्रिप्टो में आया है, तब से जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, वो काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है। एंड अभी जो डोमिनेंट एक्टिविटी होता है वो बेसिकली फ्यूचर्स में या डेरिवेटिव्स में ही होता है, जिसके कारण क्रिप्टो और वॉलेटाइल है। एंड ऑफ कोर्स ये डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर पोजीशंस में लोग लेवरेज लेके परचेजिंग करते हैं, लेवरेज लेके अपने पोजीशंस लेते हैं। ये एक काफ़ी बड़ा एक कंसर्न है। बिटकॉइन कहाँ तक गिर सकता है? अभी जो मार्क उसको है उनका कहना है कि बिटकॉइन अभी भी काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी काफ़ी फ्रेजाइल पोजीशन में है वो, और गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। गिर के 50,000 लेवल तक भी गिर सकता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बिटकॉइन एक अच्छा खासा बेट हो सकता है, स्पेशली जब आपको ऐसे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है बिटकॉइन परचेज करने के लिए। वो आपकी मर्जी है, आपको रिसर्च करके परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल है कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स, कुछ इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज़ है जो इस वीक में कुछ इम्पोर्टेंट डेटा, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में है। तो बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई, जो $126,000 का जो ऑल टाइम हाई था, वहाँ से अभी ऑलमोस्ट $69-70 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है, जो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 44% डाउन है। तो वो एक हम उसमें एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन वहीं पे एक रिस्क भी है कि बिटकॉइन और कितना नीचे गिर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल क्रिप्टो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट है। तो ये थर्सडे को यानी 2 दिन 3 दिन बाद जो है, सॉरी 2 दिन बाद जो है, थर्सडे को कॉइनबेस के अर्निंग्स का रिपोर्ट आने वाला है। एंड वो हमको शो करेगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो उनका सेंटिमेंट कैसा है, मार्केट में क्या लोग खरीद रहे हैं, क्या लोग अपना पैसा क्रिप्टो में डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, और अगर डाल रहे हैं तो कितने सारे लोग डाल रहे हैं, वॉल्यूम्स, वो भी हमको डेटा सब जो है थर्सडे को मिलेगा। तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। कॉइन बेस का जो अर्निंग्स है वो थर्सडे को रिलीज किया जाएगा, तो वो एक उस पर ध्यान रखना। एंड अगेन ट्यूसडे को यानी कल के दिन भी जो रॉबिन हुड है, जो यूएस का डिस्काउंट ब्रोकर है, जैसा हमारा वहाँ पे जीरो था है, वैसे ही यूएस में रॉबिन हुड है। तो उसका जो रिलीज है रिपोर्ट है वो कल आने वाला है, अर्निंग्स रिपोर्ट वो कल आने वाला है। एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो में जो रेवेन्यू है वो पहले से कम होगा, यानी पहले 34% था, अभी वो गिर के 28% तक हो जाएगा, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन है, ऐसे जो भी एनालिस्ट है उनका कहना है। जनवरी का सीपीआई इंडेक्स आने वाला है, सीपीआई जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका डेटा आने वाला है फ्राइडे को।
तो एंड यू नो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन भी हमको पता चलेगा थर्सडे के दिन, जहाँ पे हम लोग एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन पहले से थोड़ा कम हुआ है। तो पहले 2.7% था, लेकिन वो ईयर ऑन ईयर घट के मतलब एक साल के अंदर जो है 2.5%, तो पहले से थोड़ा बेटर इन्फ्लेशन है, ऐसा कहना है। लेकिन जो सीपीआई है वो थोड़ा सा बढ़ के आएगा, ये उन एनालिस्ट का मानना है। अगर सीपीआई बढ़ के आता है तो अगेन रेट कट के जो होप्स है वो भी नहीं रहेंगे। मार्केट ऑलरेडी ये प्राइस इन करके चल रहा है कि जून तक कोई रेट कट नहीं होने वाला है, एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक एक या दो रेट कट दिसंबर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जून तक कोई भी रेट कट नहीं होता तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन आई थिंक मई में जो करंट फेड गवर्नर है जेरेमी पावेल, उनको केविन वॉल्श आई थिंक वो रिप्लेस करने वाले, सॉरी, या केविन वॉल्श जो है रिप्लेस करने वाले हैं। वो ऑलरेडी ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है, उन्होंने केविन वॉल्श को चूज किया है एज एज द न्यू फेड चेयरमैन। एंड उसके बाद वो न्यूज़ आने के बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई थी, क्योंकि जो जो केविन वॉल्श है वो काफ़ी हॉकिश होते हैं, काफ़ी जो डॉलर को लेके स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वो रेट कट्स वैसे नहीं करते हैं, तो वो एक रीज़न था। लेकिन देखते हैं, वो एक रीज़न था कि क्यों मार्केट उस दिन गिरा था, लेकिन अभी देखना बाकी है। जॉब डेटास आना बाकी है। इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है तो वो अच्छी बात है। इन्फ्लेशन का डेटा हमको पता चलेगा फ्राइडे को। तो अगर डेटा हमारे फेवर में रहा तो प्राइसेस रेट कट्स होता हुआ हम देख सकते हैं। जून से पहले हो सकता है एक और रेट कट हो जाए। एंड अगर रेट कट हो गया तो हम क्रिप्टो के प्राइसेस में थोड़ा बहुत सर्ज आता हुआ भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स है इस वीक में। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल न्यूज़ है चाइना की तरफ से। तो चाइना ने अपने जो प्राइवेट बैंक्स हैं, पब्लिक बैंक्स नहीं, जबकि वहाँ के प्राइवेट बैंक्स को ये यू नो रिक्वेस्ट किया है या फिर ऑर्डर दिया है बेसिकली कि जो उनके यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स है उनको कम किया जाए। तो चाइना, आप सबको पता है, काफ़ी यूएस के जो ट्रेजरी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो अपने पास होल्ड करके रखता है। लेकिन चाइना पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूसली जो है यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो कंटिन्यूसली सेल करते जा रहा है। एंड करेंटली जो चाइना है, जो डेटा दिखा रहा है वो ये शो करता है कि चाइना जो है ऑलमोस्ट 680 बिलियन यूएस डॉलर्स के जो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स अपने ट्रेजरी में होल्ड करता है। एंड जो चाइना टोटल कंट्री है, एंड जो नेशन है चाइना जिस है, उसने अपने जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको ये कहा है कि आप ज़्यादा पोजीशंस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में मत लीजिए। एंड जो भी आपके पास पड़े हुए हैं उनको कम करने की कोशिश कीजिए, उनको सेल करने की, बेसिकली सेल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगेन यूएस में जो डेट है वो काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 38 ट्रिलियन जो है यूएस पर डेट है। एंड अगर मार्केट में चाइना कंटिन्यूसली अगर यूएस के बॉन्ड सेल करना चालू कर देगा तो हम देख सकते हैं मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। क्योंकि एक नेशन का जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है उसी से ही नेशन का स्ट्रेंथ मालूम चलता है। अगर ऑफ कोर्स यूएस, हम सब अभी भी एक सुपर पावर कंसीडर किया जाता है, एंड उसके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसको काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। इवन इन्फ्लेशन के टाइम पे, इवन इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे जो कंट्री से जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स है उससे उस पे हेज करते हैं। तो उसको उतना वैल्यू दिया जाता है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड को। लेकिन अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड नहीं रहेगा, तो वापस से यूएस के फेड को ही खरीदना पड़ेगा, एंड जो वो यूएस का जो डेट है वो और बढ़ सकता है। तो ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है, जो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव है, स्पेशली फॉर इक्विटी एंड स्टॉक मार्केट। लेकिन जो बीजिंग है, जो चाइना है, वो कंटिन्यूसली यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहा है एंड गोल्ड खरीद रहा है। पिछले 18 महीनों में, 18 मंथ्स में ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली हर महीना जो चाइना है उसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचकर जो है गोल्ड को
गोल्ड का जो परचेस है वो इंक्रीज किया है। एंड हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि जब जब रिसेंटली जो गोल्ड भी है उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, आई थिंक लास्ट मंथ ही, जो $5600 पर पर आउंस का जो हाई, ऑल टाइम हाई था। और उसके बाद से जो है अभी आई थिंक 5000 लेवल्स के आसपास ही जो गोल्ड है अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि जब जब गोल्ड अपना अपना नया हाई लगा देता है, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत गोल्ड में सेलिंग आता है, एंड जो पैसा है, जो इन्वेस्टर्स है, वो धीरे धीरे बिटकॉइन में शिफ्ट होंगे। जब लोग बिटकॉइन में शिफ्ट होंगे, उसके बाद बिटकॉइन से निकल के लोग आल्ट कॉइन में शिफ्ट होंगे। ऐसा हमने पहले होता हुआ देखा है, लेकिन इस बार होगा नहीं होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट परफॉर्म कर रहा है, किसी को भी आई थिंक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पैसा डालने के लिए। अगला न्यूज़ आर्टिकल जापान की तरफ से आता हुआ, तो जापान में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, एंड जो प्राइम मिनिस्टर है जापान की, जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, सने टाकाइची टकेशी कासलवाना नहीं, सने टाकाइची। तो वो उन्होंने सुपर मेजोरिटी के साथ वो इस बार जीती है, एंड वो जिसके वजह से जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज होता है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है। एंड ये न्यूज़ आने के बाद से जो जापान का निकाई इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 3.4% बढ़ा था एक ही दिन में, आज के दिन में। एंड वो अपने हिस्ट्री में पहली बार उसने 57,000 का जो मार्क है वो क्रॉस किया है। इन्वेस्टर्स जो है, जो भी इन्वेस्टर्स है, जो जापान के इन्वेस्टर्स है, या इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग बेट ले रहे हैं जापान को लेके इस बार, क्योंकि अ, अब होने वाला ये है कि जो टकेची है वो उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है जो ऑलमोस्ट 135 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। तो वो एक अनाउंस किया है जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा, टैक्स कट्स पे किया जाएगा, बेसिकली जो डोमेस्टिक डिमांड है जो जापान में जो काफ़ी टाइम से काफ़ी कम है, उसको वापस से बढ़ाने के लिए, उसको बूस्ट देने के लिए उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज जो है अनाउंस किया है। जब अगर स्टिमुलस पैकेज में क्या होगा, लोगों को पैसा बांटा जाएगा, अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग जो है वो पैसा पैसा मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचेंगे, तो वो स्टॉक्स में डालेंगे, तो वो क्रिप्टो में डालेंगे, तो हो सकता है पैसा थोड़ा बहुत क्रिप्टो में भी आए, हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। बिटकॉइन भी ये न्यूज़ आने के बाद ही जो बिटकॉइन है वो 72,000 का जो लेवल है वो टच किया था, लेकिन वहां से वापस गिर चुका है। एंड जो गोल्ड है वो उसने भी अपना 5000 लेवल जो है वो रीगेन किया था। अगला न्यूज़ आर्टिकल है यूएस के तरफ से आता हुआ, एंड ये बेसिकली ये ये बता रहा है कि ये जो न्यूज़ है वो जो क्रिप्टो कंपनी से, जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी हो गया, या कॉइन बेस हो गया, या बिटमाइन हो गया, उनमें आज अच्छा खासा एक सर्च दिखा गया था प्राइस में। तो जो स्ट्रैटेजी का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट आज 22% ऊपर खुला गया। एंड जो कंपनी, जो ऑफ कोर्स माइकल सेलर का जो स्ट्रैटेजी है वो ऑलमोस्ट 71, कैसे हो रहा है, 7,13,000, 7,13,000, ऑलमोस्ट 7.15 मिलियन बीटीसी जो है होल्ड करता है, एंड जिसका एवरेज प्राइस 76,000 है। एंड उसने जो माइकल सेलर है उन्होंने रिसेंटली वापस से ऑलमोस्ट 1100 बीटीसी के आसपास, कुछ 90 मिलियन के जो वर्थ के बीटीसी जो है वो वापस से परचेज किए हैं। आई थिंक उस वजह से भी हम देख सकते हैं मार्केट में थोड़ा बहुत सर्ज आता हुआ, लेकिन अभी भी जो माइक्रो स्ट्रैटेजी का प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो काफ़ी काफ़ी डाउन है। आई थिंक उसका ऑल टाइम हाई कुछ 450 500 के आसपास था, लेकिन अभी वो 180 या 200 के आसपास कुछ है। जो टॉम ली का बिटमाइन है, जो कि इथीरियम का ट्रेजरी कंपनी है, वो उसमें भी एक अच्छा खासा सर्च आया था, ऑलमोस्ट 15% का जंप आया था। जो जो बिटमाइन है वो ऑलमोस्ट 4.2 मिलियन बीटीसी कुछ नॉट बीटीसी, सॉरी, इथीरियम होल्ड करता है, इथीरियम के टोकन्स होल्ड करता है। एंड वो
ऑलमोस्ट आई थिंक फिर से उन्होंने कुछ 40,000 इथीरियम टोकन्स वापस से खरीदे थे, तो उनका जो टोटल इथीरियम होल्डिंग्स है वो ऑलमोस्ट 4.3 मिलियन टच कर दिया है। लेकिन जो कंसर्निंग बात यह है कि जो बिटमाइन है वो ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो है अनरियलाइज्ड लॉस पे बैठा हुआ है। अगर बिटमाइन जो है अगर उसने आज इथीरियम बेच दिया तो उसको 7.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस होगा। एंड अगर अब सोचने वाली बात यह है कि ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो बीटीसी में इथीरियम में इतना पैसा क्यों डाल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जबकि उनको क्लियरली हम देख रहे हैं वो आज 8 बिलियन या 10 बिलियन जितना भी वो लॉस पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी है उस पर कोई लॉस नहीं है, आई थिंक स्ट्रैटेजी भी अच्छे खासे लॉस पे बैठा हुआ है। हम देख रहे हैं बिटमाइन भी अच्छे ऑलमोस्ट 8 बिलियन के लॉस पे बैठा हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना जब लॉस दिख रहा है, मतलब हम हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जब मान के चलिए हमारे पास 1,000 रुपए का भी लॉस हो जाता है तो हम स्ट्रेस हो जाता है, हमको एंग्जाइटी हो जाता है कि हम लोग क्या करें, पैसा पूरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन ये लोग 8 बिलियन के लॉस पे बैठे हुए हैं और ऊपर से और पैसा डाल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। सोचिए ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्या इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि क्रिप्टो यू नो इनका पैसा मल्टीप्लाई करके देगा? क्योंकि देखिए, जब क्रिप्टो अपने ऑल टाइम हाई पे था, आज से कुछ महीनों पहले की ही बात है, जब बीटीसी 126,000, इथीरियम $5,000 के आसपास था, तब ये लोग चाहे तो बेच के प्रॉफिट्स, अच्छा खासा प्रॉफिट्स जो है बुक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बेचा नहीं। ये लोग होल्ड करके रखे, अभी तक होल्ड करके ही रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या ये लोग को ये लोग का पैसा गया तो उनको फर्क नहीं पड़ता है क्या? अ, तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। आई थिंक मेरे पास आज इतना ही था न्यूज़ के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड अगर कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस देखना है तो चैनल को ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी न्यूज़ रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे या फिर उस पे एक वीडियो बना के आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।